I am Shikha and you are watching your YouTube channel Full Solution. हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल आर। हम लोग बिजनेस स्टडीज के चैप्टर्स कर रहे हैं। बिजनेस स्टडीज में हम लोगों ने बिजनेस मैनेजमेंट शुरू किया है। बिजनेस मैनेजमेंट में हम लोगों ने बिजनेस मैनेजमेंट के बेसिक्स क्लियर कर लिए हैं। हमने फंक्शंस देख लिया है बिजनेस मैनेजमेंट के। हमने प्रिंसिपल्स देखे, हमने टेक्निक्स देखी, साइंटिफिक मैनेजमेंट देखा, जनरल मैनेजमेंट हमने देख लिया है। नाउ वी विल मूव टू प्लानिंग, जो कि फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का। फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज प्लानिंग एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हम लोग एक एक करके सारे फंक्शंस को देखने वाले हैं। फर्स्ट फंक्शन प्लानिंग है। यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड में ही लिखा हुआ है प्लानिंग द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इट इज फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि अगर प्लान नहीं करते तो फिर आगे हम कोई भी प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। एंड हम किसी भी आउटकम के लिए सबसे पहले प्लान करना होता है कि हाउ वी विल प्रोसीड, हाउ वी विल डू द वर्क सो दैट फेवरेबल आउटकम निकल कर आए ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। सो लेट अस मूव with the planning chapter, and it is lecture 1 for planning. Moving on to next slide, we will see the concept of planning. What plan means, plan होता क्या है, planning का मतलब क्या होता है एक्चुअली में। तो concept of planning is it is a mental activity. Of course planning हम physically नहीं करते हैं, हमको नहीं पता, हम रिसोर्स लेकर नहीं आते हैं प्लानिंग में, हम बस सोचते हैं प्लानिंग के बारे में। इट इज अ प्योर आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कि हम कैसे आइडियाज लगा रहे हैं, क्या फिलोसफीज यूज कर रहे हैं, क्या पाथ्स यूज कर रहे हैं, क्या डिसाइड कर रहे हैं। ये एक मेंटल एक्टिविटी है जहाँ पे लोगों के माइंड की क्रिएटिविटी लगती है। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग। ऑफ कोर्स प्लानिंग इज ए बी सी में से किसी चीज को चूज करना। हमारे पास बहुत सारे रास्ते होते हैं, उनमें से किसी को हम लोग को सिलेक्ट करना है। इट इज अ सेलेक्टिव प्रोसेस, यहाँ पे ये भी लिखा है। तो डिसीजन मेकिंग एंड सेलेक्टिव प्रोसेस हम लोग एक साथ समझ सकते हैं कि हम डिसाइड करते हैं कि ए नंबर प्लान में हम क्या क्या करेंगे, बी नंबर प्लान में हम क्या क्या प्रोसेस को यूज करेंगे, एंड सी नंबर प्लान में हम क्या क्या करने वाले हैं, किस तरह से हम अपने एक्टिविटीज को कंप्लीट करने वाले हैं, अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने वाले हैं। फिर ये तीन डिसीजन मेकिंग हमारे पास होता है कि हम ए बी सी ले लिए। अब हम सिलेक्टिव प्रोसेस पे आते हैं कि कौन सा हमारे को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन दे पाएगा रिसोर्सेज का, इन एक्टिविटी को या किस प्लान को यूज करके हम प्रॉपरली अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे। देन वी सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर प्लान एंड देन वी डिसाइड कि हम लोगों को ये पाथवे फॉलो करना है। नेक्स्ट इज इट इज फ्यूचर ओरिएंटेड। प्लानिंग इज फ्यूचर ओरिएंटेड। प्लानिंग इज नॉट डन फॉर प्रेजेंट। अभी हमको क्या करना है ये हम प्लान नहीं करते, हमने पास्ट में प्लान कर लिया है कि अभी हमको क्या करना है। लेकिन प्लानिंग इज फॉर फ्यूचर। आज हम अगर प्लान करते हैं तो हम बाद के लिए प्लान करते हैं कि आफ्टर सम टाइम या फिर नया प्रोजेक्ट जो शुरू होने वाला है उसमें हम कैसे काम करने वाले हैं। सो इट इज अ फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस। नेक्स्ट, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन। फर्स्ट स्लाइड में ही हम लोगों ने देखा था कि प्लानिंग मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन है। विदाउट प्लानिंग हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते, ऑर्गेनाइजिंग नहीं कर सकेंगे, स्टाफिंग नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट इज फोरकास्टिंग। इट इज फोरकास्टिंग। जब हम प्लान करते हैं तो हमें सारी एक्टिविटीज के बारे में एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव मिल जाता है, तो हम फोरकास्ट कर पाते हैं कि हमको कहाँ पे अपना प्लान को ठीक करना होगा, कब मॉडिफाई करना है अपने प्लान्स को, हम मॉडिफिकेशन की तरफ जा पाते हैं। तो इट इज फोरकास्टिंग। फॉर एग्जाम्पल ऐसे वेदर फोरकास्टिंग होता है ना कि आज शाम में रेन होने वाली है, तो फिर हम उसके लिए प्लान करते हैं कि हम लोगों को अम्ब्रेला लेके घर से निकलना है। तो दैट इज इट इज डिपेंडेंट ऑन द फोरकास्टिंग। नेक्स्ट, प्लानिंग इन्वॉल्व्स व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ एंड हु। प्लानिंग इन्वॉल्व करती है कि क्या होना है, व्हाट वी हैव टू डू, बिजनेस में क्या काम होना चाहिए। सेकेंड, प्लानिंग वेयर, कहाँ पे काम होना चाहिए। अगर हम रॉ मटेरियल लेके आ रहे हैं, अगर हम प्रोडक्शन हाउस क्रिएट कर रहे हैं, किसी चीज के प्रोडक्शन की प्लान कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले प्लान करेंगे कि क्या प्रोडक्शन करना है हमको। सबसे पहले प्रोडक्शन क्या करना है ये डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट, कहाँ से प्रोडक्शन करना है, लोकेशन क्या होगा अपने बिजनेस का। नेक्स्ट, व्हेन, कब से हमको करना है, जब मार्केट बूम में रहेगा, जब मार्केट डिक्लाइनिंग में रहेगा, जब मार्केट डिप्रेशन में रहेगा, हमको कब शुरू करना है अपना काम। नेक्स्ट, हाउ, हाउ वी विल डू इट ऑटोमेटिकली, लेबर ओरिएंटेड, मशीन ओरिएंटेड, मतलब कैपिटल का इन्वेस्ट करके, ये सब हम प्लान करते हैं। लास्ट इज हु विल डू इट, मतलब स्पेशलाइजेशन की बात करी गई है कि कौन से लेबर को किस काम पे लगाएंगे हम लोग और कैसे कैसे काम आगे बढ़ेगा। तो प्लानिंग ये सारी चीजों को इन्वॉल्व करता है। नेक्स्ट, लास्ट इज थिंकिंग बिफोर हैंड। प्लानिंग ऑल्सो इन्वॉल्व थिंकिंग बिफोर हैंड। दैट मीन्स प्लानिंग में हम पहले सोचते हैं बाद में करते हैं। काम करने के पहले हम सोचते चले जाते हैं कि क्या क्या काम होना चाहिए, इसलिए थिंकिंग प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने फर्स्ट में ही देखा था इट इज अ मेंटल प्रोसेस, नाउ वी विल seeing that it is a thinking process, that we have to think how we have to plan and how have we have to promote the activities, कैसे हमको process करनी है अपने activities को। I hope concept of planning is clear to you. Now moving on to next slide.
फीचर ऑफ प्लानिंग, व्हाट आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग होती कैसे? तो सबसे फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव अचीविंग। दैट मीन्स पहला फीचर है प्लान का कि इट इज टू अचीव ऑब्जेक्टिव। हम लोग प्लान करते क्यों है? किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, चाहे वो प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो किसी एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का ऑब्जेक्टिव हो। फीचर यही है प्लानिंग का कि हम लोग इसको ऑब्जेक्टिव अचीविंग पर्पस के लिए करते हैं। नेक्स्ट इज प्राइमरी फंक्शन। नेक्स्ट फीचर ऑफ प्लानिंग इज इट इज अ प्राइमरी फंक्शन, इट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड इसके बिना और कोई भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट काम नहीं करेंगे। नंबर थ्री इज कंटिन्यूअस एंड फ्लेक्सिबल। प्लानिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि एक प्लान बनाया हमने कि क्या करना है, फिर उसके बाद हमको नेक्स्ट डे के लिए प्लान बनाना पड़ेगा कि हमको क्या करना है। तो प्लानिंग कंटिन्यू होती रहती है। ऐसा नहीं कि हम एक प्रोजेक्ट के लिए एक बार में प्लान कर लिए फिर कुछ, क्योंकि इकोनॉमिक का साइकिल में बूम रिसेशन आते रहता है और ये चेंज होती रहती है, तो ये इसके हिसाब से हमको प्लानिंग भी चेंज करनी होती है। और फ्लेक्सिबल है क्योंकि हम प्लान्स को चेंज करते रहते हैं। नेक्स्ट इट इन्वॉल्व सिलेक्शन। ऑफ कोर्स हमने कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग में देखा कि सेलेक्टिव प्रोसेस है प्लानिंग। यहाँ पे एक प्लान होता है, दो प्लान, तीन प्लान्स होते हैं, या बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स प्लान होते हैं, तो हम उसको सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा हमको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज देगा। नेक्स्ट इज इंटरडिपेंडेंस। ऑफ कोर्स प्लानिंग इज इंटरडिपेंडेंस, लाइक अगर हमारे पास रिसोर्सेज जितने हैं उसके हिसाब से हम प्लान कर रहे हैं, या फिर हम प्लान कर रहे हैं उसके हिसाब से रिसोर्सेज लेके आएंगे। तो प्लानिंग इज इंटरडिपेंडेंस विद अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। स्टाफिंग की बात करें अगर हम, तो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स जो होगा उसके हिसाब से हम प्लान करेंगे कि किस पर्सन को हम किस एक्टिविटीज में लगाएंगे। नेक्स्ट इज फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, जो हमने कॉन्सेप्ट में देख लिया। लास्ट इज परवेसिव इन नेचर, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लानिंग लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट वाले भी करते हैं एंड हाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट वाले भी करते हैं एंड वर्कर्स भी करते हैं। दैट मीन्स हर एक स्टेज में लोग प्लानिंग करते हैं, हर स्टेज के लोग अपना अपना प्लान्स बनाते हैं। दैट इज परवेसिव। ऐसा नहीं कि प्लानिंग सिर्फ एक स्टेज के लोग बनाते हैं, सारे स्टेज के लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। Now moving on to next slide, the importance of planning. Why planning is very important? Number one, it offsets future uncertainties. Very important. क्योंकि फ्यूचर में क्या होने वाला है बिजनेस में किसी को नहीं पता है। बिजनेस का एक साइकिल होता है ना, जहाँ पे बिजनेस ग्रो कर रहा है, फिर मेच्योरिटी पीरियड में पहुंचेगा, फिर डिक्लाइन करना शुरू करेगा। हाँ, यहाँ पे हम इनोवेशन एक्सेट्रा लेके आएंगे तो ये वापस से ग्रो करना शुरू कर देगा। अगर हम नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, इनोवेशन लेके आते हैं, तो बिजनेस वापस से ग्रो करना, ये बिजनेस का कॉमन साइकिल है। तो फ्यूचर अनसर्टेनिटीज देखते हुए कि इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है या इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज होने वाले, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होने वाली, इन सबको देखते हुए हम इन अनसर्टेनिटीज की को कम करने की कोशिश करते हैं प्लान करके। नेक्स्ट नंबर टू इज इकोनॉमिकल ऑपरेशन। जो भी ऑपरेशन हो रहे ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी वर्किंग कैपिटल लग रहा है, उसको हम इकोनॉमिक बनाने की कोशिश करते हैं, सो दैट हमारा कम रिसोर्सेज में काम हो जाए, दैट इज एफिशिएंसी मेंटेन रहे। एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस की बात करते हैं हम, इसके लिए हम इकोनॉमिकली रखते हैं अपने ऑपरेशंस को। नेक्स्ट इज हेल्प इन कंट्रोल। प्लानिंग हेल्प्स इन कंट्रोलिंग। अगर हम स्टैंडर्ड्स डिसाइड नहीं करेंगे, अगर हम प्लान नहीं करते हैं कि हमको मान लेते हैं जनवरी तक, नेक्स्ट जनवरी तक एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देना, अगर ये हम प्लान नहीं करेंगे तो हम कंट्रोल कैसे करेंगे? कैसे हम नेक्स्ट जनवरी जब आएगी तो चेक करेंगे कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है? सो इट हेल्प्स इन कंट्रोल। टारगेट्स मिलते हैं तभी टारगेट्स पूरे होते हैं। नेक्स्ट नंबर फोर इज कोऑर्डिनेशन। ऑफ कोर्स प्लानिंग लीड्स टू कोऑर्डिनेशन, क्योंकि हम यहाँ पे रिसोर्स से रिलेटेड प्लान भी करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड प्लान भी करते हैं, फाइनेंसेस से रिलेटेड प्लान भी करते हैं, टाइम, मनी, एवरीथिंग इज प्लान। सो इन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना प्लानिंग का इंपॉर्टेंस है। नंबर फाइव इज एफिशिएंट मैनेजमेंट। हमने यहाँ पे भी देखा कि मैनेजमेंट को एफिशिएंट बनाता है प्लानिंग। मतलब अगर हम प्लान कर रहे हैं और किसी एक ऑल्टरनेटिव को डिसाइड करके उस पर बढ़ रहे हैं, सिलेक्शन कर चुके हैं हम लोग, तो फिर हम एफिशिएंट हो जाते हैं ना कि हमको इसी रास्ते में आगे बढ़ना है। नहीं तो फिर हमारे पास हजार ऑल्टरनेटिव रहते हैं, हम उन सारे ऑल्टरनेटिव्स में फंस के रह जाते हैं। सो इट प्रोवाइड्स एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। नाउ द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग हमने इंपॉर्टेंस देख लिया, प्लानिंग का हमने फीचर्स देख लिए। नाउ वी विल सी द लिमिटेशन। देयर आर सम प्रॉब्लम्स विद प्लानिंग। सबसे पहला, इट इज एक्सपेंसिव मेथड। प्लानिंग एक्सपेंसिव मेथड। तो कोई भी स्मॉल बिजनेस हो या कोई भी सोल प्रोपराइटरशिप हो बिजनेस में, तो वो प्लानिंग अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव मेथड है। यहाँ पे हमको एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए होता है प्लान करने के लिए। सबको फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स का साथ में नॉलेज नहीं होता है, तो हमें स्पेशल मैनेजर्स चाहिए होते हैं टू प्लान। So it is an expensive process. Next is difficult in selection. Planning is difficulty in selection. यहाँ पे कभी कभी होता है कि हमारे पास बहुत सारे नियर अबाउट ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। ऑल्टरनेटिव ए, ऑल्टरनेटिव बी, ऑल्टरनेटिव सी, इनके बीच में हमको सिलेक्ट करने में कभी कभी डिफिकल्टी आती है, बिकॉज दे आर वेरी नियर अबाउट
नियर अबाउट ऑल्टरनेटिव्स कि कौन सा ज्यादा सही बैठेगा। नेक्स्ट नंबर 3 इज लैक ऑफ रिक्वायर्ड फ्लेक्सिबिलिटी। ऑफ कोर्स अगर हमने ऑल्टरनेटिव बी सपोज दैट सेलेक्ट कर लिया है, तो हम ऑल्टरनेटिव बी के साथ जा रहे हैं और हमें कुछ टाइम बाद समझ में आएगा कि नहीं ऑल्टरनेटिव सी यहाँ पे यूज करना सही रहता, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है ना कि आप ऑल्टरनेटिव बी के बाद ऑल्टरनेटिव सी में शिफ्ट करो आफ्टर सम टाइम। तो दैट इज द लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा कम फ्लेक्सिबिलिटी होता है अगर आप एक बार प्लान कर चुके हो तो। नाउ नॉन अवेबिलिटी ऑफ फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन। प्लानिंग के लिए आपको प्रॉपर फैक्ट्स चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, इकोनॉमिक फैक्ट्स चाहिए, आपको लीगल फैक्ट्स चाहिए, आपको इंटरनेशनल लेवल पे समझना होगा कि क्या चल रहा है मार्केट में, मार्केटिंग फैक्ट्स चाहिए। अगर ये इन्फॉर्मेशन सही नहीं मिलती तो आप प्रॉपर प्लान भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अनसर्टेन फ्यूचर कंडीशन। फ्यूचर कंडीशन इज वेरी अनसर्टेन। कभी कभी इकोनॉमी में बूम रिसेशन, कभी इंटरेस्ट रेट हाई होता है, कभी इन्फ्लेशन आ जाती है, कभी हम मार्केट में लॉस चेंज हो जाते हैं, तो इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी फ्यूचर में बहुत ज्यादा, लाइक कोविड-19 का आ जाना अचानक से, दैट इज अनसर्टेनिटी ऑफ द फ्यूचर। तो प्लानिंग यहाँ पे कोई भी काम नहीं कर पाती है, प्लानिंग रखी की रखी रह जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। एंड लास्ट इज चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशन। ऑफ कोर्स इकोनॉमिक कंडीशन इज ऑल्सो चेंजिंग। कोई कंट्री डेवलप हो रही है, कोई कंट्री टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो रही है, कोई कंट्री अपना अपने डेवलपमेंट को शिफ्ट कर रही है, पर्सपेक्टिव को शिफ्ट कर रही है। सो दीज आर लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। So we have discussed the concept of planning, limitation and importance of planning. हमने features of planning भी देखे। अब आने वाली slides में हम लोग types of plans भी देखेंगे and anything extra which we need to learn about planning हम लोग ये सारे next lecture में देखेंगे। Thank you for watching.